नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सिंधु घाटी सभ्यता का पाठ नंबर 2 रीट भर्ती पटवारी भर्ती सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हड़प्पा। हड़प्पा स्थल यानी कि ये कहाँ पाया गया है, कहाँ इसकी खुदाई हुई है? पाकिस्तान, मोंटे गोमरी, जो जिस जिले का नाम वर्तमान में नाम है साहिवाल, नदी है रावी। तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं अपने कि ये स्थल है, ये है पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में, और जो पहले जो साहिवाल ज़िला है वो मोंटे गोमरी के नाम से जाना जाता था या मोंट गोमरी के नाम से जाना जाता था, और वो नदी थी रावी। रावी नदी के किनारे इस स्थल की खोज की है। इस स्थल के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। मुख्य बिंदु अपने को देखने हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य बिंदु है विशाल अन्न भंडार मिला है, काशी दर्पण, काशी का जो दर्पण है या कांस्य का दर्पण है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें जो टीन और तांबा मिलाकर तैयार किया जाता था। और देखिए यहाँ क्या मिला है, R37 अर्थात R37 कब्रिस्तान मिला है। श्रमिकों के आवास के प्रमाण मिले हैं, यहाँ लोगों को दफनाया जाता था। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जलाने की और दफनाने की दोनों प्रथाएं मिली हैं। हड़प्पा में लोगों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में उनको डेड बॉडी को जलाया जाता था। आगे मोहनजोदड़ो, मैंने इसमें वो टॉपिक लिए हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। मोहनजोदड़ो स्थान लरकाना पाकिस्तान में है। नदी कौन सी नदी के किनारे मिला है? ये सिंधु नदी के किनारे दाईं ओर, सिंधु नदी के दाईं ओर ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी का जो दायां कौन सा है, इधर ये मिला है, और इस साइड में चंदूदड़ो मिला है। तो ये आपको याद रखना है। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो से एक बार फिर से देख लेते हैं, जिला कौन सा है? लरकाना पाकिस्तान में। नदी कौन सी? नदी है सिंधु नदी, और उसके किनारा कौन सा है? दाईं ओर, दाईं तरफ मोहनजोदड़ो अपने को प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मुख्य बिंदु देखिए, अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार अर्थात एक ऐसा तालाब प्राप्त हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि किसी विशेष समारोह पर यहाँ लोग इकट्ठे होते थे और स्नान करने के बाद यहाँ कोई अपने अलग अलग तरह के कार्यक्रम पेश किए जाते थे। कांस्य की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है जो नग्न है। ये कांसा है, काशी भी बोल सकते हो इसको, कांसा भी बोल सकते हो। पुरोहित की मूर्ति का मिलना, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता पर पुरोहितों का वर्चस्व रहा होगा। एक महाविद्यालय मिला है, एक संगी पशु की आकृति जो मुद्राओं पर प्राप्त हुई है। नोट, यहाँ पर मृत शरीर को जलाया जाता था। हड़प्पा में क्या किया जाता था? हड़प्पा में दफनाया जाता था। R37 एक कब्रिस्तान मिला है, वहाँ क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल है अहमदाबाद में, जो वर्तमान में गुजरात में है। नदी है भोगवा नदी। लोथल मिला है भोगवा नदी के किनारे, और इसकी खोज करता थे रंगनाथ राव, जिन्होंने 1957 में इसकी खोज की थी। मुख्य बिंदु, एक गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा का मतलब होता है पतन या बंदरगाह। बंदरगाह ऐसा स्थान होता है यहाँ समुद्री जहाज़ों पे सामान उतारा व चढ़ाया जाता है। चावल के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं? भोगवा नदी के पास में जो स्थल हमने खोजा है लोथल, वहाँ से। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत, क्योंकि यहाँ एक पतन मिला है, एक बंदरगाह मिला है, वहाँ से हाथी दांत
हाथी दांत के व्यापार किया जाता था हाथी दांतों का, और इसलिए वहाँ हाथी दांत मिले हैं। एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 3 युगल समाधान, 3 युगल समाधान अर्थात 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाना, तो ऐसे 3 मिले हैं। कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने की प्रथा थी। ये कहाँ थी? लोथल के अंदर। वह घोड़े की मरण मूर्ति, घोड़े की मरण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति वहाँ प्राप्त हुई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, घोड़े की मरण मूर्ति अर्थात मिट्टी की जो मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? वह हुई है लोथल से। कालीबंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आराम से पढ़िएगा इसको। स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़ में, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। नदी कौन सी है? घग्गर, जो वर्षा काल में अब बहती है। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। तो इससे क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि कालीबंगा कहाँ है? तो ये है वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में। नदी कौन सी है? घग्गर नदी। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। मेन आपको जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है ये पूछा जाता है और काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है। 2 ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ से, दोनों मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ये पूछा जाता है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जूते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड मिला है और काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये भी कालीबंगा से। काली का मतलब काले, काला ही होता है, और बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, इसलिए इसे कालीबंगा कहा जाता है। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के जो साक्ष्य है वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वह भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। भूकंप के जो साक्ष्य हैं, कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने ये माना है कि इस सभ्यता का जो नाश है, जो सर्वनाश है, वह भूकंप से हुआ है। तो यहाँ भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दोनों 3 आपको इम्पोर्टेंट याद रखने इसमें, एक तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, काले रंग की चूड़ियाँ और भूकंप के साक्ष्य, ये आपको कालीबंगा से याद रखना है। राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मैं बता देता हूँ। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये आपसे कौन सा पूछा जाता है? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, बुद्ध ही होंगे तो उनमें से आपको बताना होगा। अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल है कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो राखी गढ़ी है, और ये वर्तमान में हिसार हरियाणा के अंदर है। जो ये भी घग्गर नदी के पास में है। घग्गर नदी के पास में अपना कालीबंगा है और घग्गर नदी के पास में ही राखी गढ़ी है। खोजकर्ता सूरजबान, इसके जो खोजकर्ता थे वह सूरजबान थे, और इसके मुख्य बिंदु आपको याद करने हैं। मुख्य बिंदु देखिए आप, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, जैसे मैंने पहले बता दिया, भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वह राखी गढ़ी है, ये याद आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद एक जो क्वेश्चन ज़्यादा तो यहाँ से नहीं पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ ताम्र उपकरण अर्थात तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो वो मिली है राखी गढ़ी से, ये आपको याद रखना है। तांबे की जो कुल्हाड़ी है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? वह राखी गढ़ी से प्राप्त हुई है। इसको एक बार फिर से याद, राखी गढ़ी, स्थल हरियाणा, घग्गर नदी के पास में, और सूरजबान इसके खोजकर्ता। जैसे आप ऐसे भी एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। जो राखी होती है उसका जो आकार होता है लगभग सूरज जैसा होता है, तो इसको राखी गढ़ी, सूरजबान, इस तरह से आप याद कर सकते हो। जो सूरज का आकार होता है वो राखी जैसा होता है। सूरजबान ने किसकी खोज की थी? राखी गढ़ी की। इस तरह से आपको याद करना। और यहाँ से एक
कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है। चंदूदड़ो, ये स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। सिंधु नदी के किनारे, जैसे मैंने बताया था मोहनजोदड़ो दाईं ओर मिला था और ये चंदूदड़ो है ये बाईं ओर। ये आपको ध्यान रखना है। खोजकर्ता थे इसके अर्नेस्ट मैके व मजूमदार। चंदूदड़ो की जो खोजकर्ता कौन थे, वह थे अर्नेस्ट मैके और मजूमदार। और यहाँ से भी ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मनके बनाने का जो कारखाना है वह कहाँ था, तो चंदूदड़ो में। और इसके अलावा जो महिलाओं के श्रृंगार के जो प्रसाधन थे वो ये देखो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लिपस्टिक, काजल, पाउडर आदि। और एक ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, ये भी चंदूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बनावली, बनावली यानी कि हरियाणा में। हरियाणा के 3 जो स्थल है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादा उससे क्वेश्चन जो 1-2 पॉइंट हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने इसके अंदर दिए हैं। बनावली स्थल हरियाणा के अंदर है और नदी सरस्वती नदी, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। मुख्य बिंदु आपको याद रखना है कि मुख्य बिंदु इसमें एक ही है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है बनावली हरियाणा से। मिट्टी के हल के प्रमाण ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये बनावली हरियाणा सरस्वती नदी के पास में। और मिट्टी को पकाने के बाद उसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ टेराकोटा लिख दिया है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टेराकोटा का जो हल है कहाँ से मिला है, तो ये मिला है बनावली हरियाणा से। रोपड़, ये भी पंजाब में है। रोपड़ जिसको वर्तमान में रूपनगर कहा जाता है। एक यहाँ याद रखना, कुत्तों को सबके साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था, सबको साथ जो डेड बॉडी के साथ कुत्तों की दफनाने की भी प्रथा यहाँ थी। रोपड़ पंजाब में है। नदी सतलज, लगभग पंजाब में जितने भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं वो लगभग सतलज नदी के किनारे ही प्राप्त हुए हैं। इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। और मुख्य बिंदु आप देखिए, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से भी प्राप्त हुई है। रोपड़ से भी तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना। रंगपुर, अहमदाबाद गुजरात में। नदी भादर नदी, खोजकर्ता थे SR राव। और मुख्य बिंदु आपको याद रखने हैं, धान की भूसी, ज्वार के प्रमाण। ज्वार के प्रमाण और धान की जो भूसी है वह कहाँ से प्राप्त हुई है, रंगपुर से। और इसके जो खोजकर्ता थे वह थे SR राव थे। आगे सूरकोटड़ा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्थल कच्छ गुजरात में। नदी सरस्वती। सूरकोटड़ा गुजरात में, जहाँ स्थान कौन सा है, कच्छ। और नदी पूछा जाए तो नदी है सरस्वती। मुख्य बिंदु देखो, कलश सावधान। कलश सावधान का मतलब होता है जब डेड बॉडी को जला दिया जाता था, डेड बॉडी को जलाने के बाद उसकी जो अस्थियां होती थी, हड्डियां वगैरह होती थी, उसको एक कलश में इसमें डालकर उस पर लाल कपड़ा बांधकर और इसको धरती के अंदर क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। तो इसको क्या कहा गया है, कलश सावधान। घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी के जो प्रमाण है वह केवल मिले हैं सूरकोटड़ा से, कच्छ गुजरात से। और ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह घोड़े से अन्य विज्ञ थे, लेकिन कुछ जो साक्ष्य हैं घोड़े की हड्डियां हैं जो प्राप्त हुई है सूरकोटड़ा, कच्छ गुजरात से। सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अर्नेस्ट मैक व जॉन मार्शल ने कहा है कि इसका जो पतन है वह बाढ़ के कारण हुआ है। इसका पतन किसके कारण हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है। ऐसा किसने माना है, अर्नेस्ट मोदे या अर्नेस्ट मैक व जॉन मार्शल ने। और चाइल्ड एवं व्हीलर विदेशी आक्रमण से
चाइल्ड व व्हीलर ने विदेशी आक्रमण को माना है। फेयर सर्विस ने माना है पारिस्थितिकी परिवर्तन को। सिंधु घाटी के नकारात्मक तथ्य देखिए। नकारात्मक तथ्य क्या थे वो आप इसमें देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का अवशेष नहीं मिल रहा है। मंदिर अर्थात मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का अवशेष कोई भी नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए निम्न में से किसका अवशेष नहीं मिला है तो मंदिर का। सुरक्षा के अस्त्र शस्त्र तथा तलवार ढाल कवच नहीं मिले हैं। यहाँ से सुरक्षा के जो जितने भी अस्त्र और शस्त्र होते हैं अर्थात तलवार ढाल कवच नहीं मिले हैं। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वह बिल्कुल शांति प्रिय थे। हड़प्पा निवासी एक दलहन की खेती नहीं करते थे। हड़प्पा के जो निवासी है एक यानी कि गन्ने की दलहन की खेती नहीं करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता से विष्णु उपासना का प्रमाण नहीं मिलता है अर्थात विष्णु के भक्त नहीं है। एक पाशुपति महाराज की मूर्ति अवश्य प्राप्त हुई है जिसको वर्तमान में शिव से जोड़ा जाता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। गाय का न तो अंकन मिला है और ना ही अस्थि मिली है अर्थात गाय का ना ही तो अंकन मिला है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं परिचित नहीं थे तो एक दे दिया जाएगा तांबा, एक हो जाएगा टीन, एक घोड़ा, एक गाय। तो इसमें आपको चुनना है गाय को अर्थात आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा गाय, क्योंकि घोड़े के जो अवशेष है वह सुर कोटड़ा से मिल चुके हैं और तांबा और टीन को मिलाकर उन्होंने कांसा बनाया था। कांसे की मूर्तियां भी मिली हैं वहाँ से, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार ये रिपीट करने वाला है, इसको रिपीट कर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र तलवार ढाल कवच नहीं मिले हैं अर्थात वह शांति प्रिय थे। हड़प्पा निवासी एक दलहन की खेती नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से विष्णु उपासना का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और पहला वीडियो मैंने इसमें डाल दिया है ऑलरेडी, उसको भी देखिए। उसको आप देखोगे तो ये दूसरा वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी किताब को पढ़ते रहिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, गाइडों से बचिए और आप किताबें पढ़िए NCERT की, IIS की, RBSC की, तो यही किताबें आपका सही मार्गदर्शन करेंगी। गाइडों से पढ़ने से बचिए क्योंकि गाइडें हैं आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो माइंड है वह कंफ्यूज करती हैं। धन्यवाद। और इसके साथ आगे के जो क्वेश्चन है मैं लेकर फिर हाजिर हूँगा।